दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज है 29 नवंबर 2020 और समय हो रहा है 10:10 सुबह के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड पे। ठीक है, विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड के ऊपर देखेंगे। तो ये ऑर्गेनिक रिलेटेड का स्टॉक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी फंडामेंटल। पहला फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहला इसके बारे में जान लेते हैं कि एक स्पेशलिटीज केमिकल्स कंपनी है जो प्रोड्यूसिंग करती है ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ठीक है, मोनोमर्स एंड पॉलीमर। ठीक है, द प्रोडक्ट रेंज ऑफ द कंपनी इंडस्ट्रीज इज एरोमेटिक इंडस्ट्रियल्स मोनोमर एंड इंडस्ट्रियल्स पॉलीमर। ठीक है, तो ये एक केमिकल्स कंपनी है। ओके, तो इसके बारे में हम इसकी जो फंडामेंटल्स है वो पहला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अभी इसकी जो रेट चल रही है वो चल रही है 1177.85 में इसने क्लोजिंग करी है। ठीक है, अब अगर देखेंगे यहाँ 52 वीक लो जो है वो इसका 650 कितना है 651.30 यानी 651.30 इसका लोअर पॉइंट है। और हाइयर अगर देखेंगे तो 1419 तक इसका हाई पोजीशन है। 52 वीक लो, 52 वीक हाई, तो हो सकता है ये यहाँ तक जाए। ठीक है, 1419 तक जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ हम देखेंगे और इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 10618 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और डिविडेंड देती है 550%। ठीक है, और डिविडेंड एल देखेंगे तो ये 0.47% का डिविडेंड एल देती है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। ठीक है, और ईपीएस देखेंगे तो 26.83 है और पीसी वैल्यू देखेंगे तो 39.18 है और पी रेशियो इसका 43.9 है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है अभी फिलहाल बहुत हाई में है। इसका प्राइस पर बुक वैल्यू जो है वो 9.46 है। ठीक है, तो अभी ये हाई रेट में है तो फिलहाल एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इनको नहीं खरीदना है दोस्तों, नीचे आने दो, मौका देगा आपको, फिर चौका मारना है। ठीक है, अब देखेंगे इसका प्राइस मूवमेंट। तो प्राइस मूवमेंट क्या कर रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो प्राइस मूवमेंट इसका है फ्राइडे के दिन इसने 1.21% का रिटर्न दिया है। उसका जो सेक्टर है वो 3% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे -0.25% का रिटर्न दिया है। ठीक है, ये कंपैरिजन हो रहे हैं दोनों तीनों के सेक्टर और सेंसेक्स के बीच में जो स्टॉक है वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। अब हम चलेंगे कि 1 वीक में इसने क्या रिटर्न दिया है। तो 1 वीक में इसने क्या किया, -2.13% का रिटर्न। वही सेक्टर अगर देखेंगे, ऑर्गेनिक सेक्टर देखेंगे, केमिकल सेक्टर देखेंगे तो 2.50% का रिटर्न है और सेंसेक्स यहाँ पे 0.61% का रिटर्न है। ठीक है, अब फिर उसके बाद 1 मंथ का देखेंगे तो 1 मंथ में भी इसने नेगेटिव ही दिया है, -3.79%। सेक्टर देखेंगे तो 11.3% और सेंसेक्स देखेंगे तो 8.95%। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे ईयर टिल डेट। तो ईयर टिल डेट अभी तक का, जनवरी से अभी तक का जो ईयर टिल डेट है उसको हम ईयर टिल डेट बोलते हैं, जनवरी से लेके नवंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 18.98% का रिटर्न दिया, 45.83% का रिटर्न है सेक्टर में, जिसका जो सेक्टर है जिस रिलेटेड से वर्क करता है केमिकल सेक्टर। और सेंसेक्स देखेंगे तो 7.02% का रिटर्न। अब हम चलेंगे ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली बेसिस में भी इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रिटर्न है इसका 20.57%। सेक्टर देखेंगे तो 49.11% और सेंसेक्स देखेंगे तो 7.3%। ठीक है, अब हम चलेंगे 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों। 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखिए आप, 140.21% का रिटर्न। सेक्टर देखेंगे तो 34.26% का रिटर्न और सेंसेक्स देखेंगे तो 30.91% का रिटर्न। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसका पिछले 3 साल में, मतलब अभी के 3 साल में जबरदस्त रिटर्न है। अब हम चलेंगे
कि होल 10 ईयर्स में इसने कितना रिटर्न दिया। तो होल 10 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 ईयर्स में इसने 320.48% का है, वही सेंसेक्स 67.77% का है। और यहाँ 5 ईयर्स में देखेंगे तो 502.95% का रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न। 68.97 सेंसेक्स ने दिया था। और 10 ईयर्स में देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस, 3000 यानी 3075.44% का रिटर्न। जबरदस्त परफॉर्मेंस है इस कंपनी का, ठीक है। सिर्फ 2 बार ही नेगेटिव दिया है, वीकली और मंथली में, बाकी देखिए सारे के सारे ग्रीन है। तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत सटीक है। अब हम चलेंगे, अब यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन आ रहा है। तो ये जो बड़े बड़े जो प्रमोटर्स बोल सकते हैं उनको, है ना, तो जो बड़े बड़े रिसर्च कंपनी हैं वो यहाँ रिकमेंडेशन कर रही हैं कि ये देखिए ये इस जो संस्था है, यानी ये जो ब्रोकर है ना, तो ये जो ब्रोकर ये क्या बोल रहा है, सीडी इक्विसर्च बोल रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, यानी अभी जो रेट चल रही है उससे रिड्यूस कर रहा है। बोल रहा है कि ये टारगेट जो है वो नीचे की ओर दे रहा है, 172, ठीक है, क्योंकि हाई चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अब टारगेट इसका जो नेक्स्ट प्राइस है वो 172 है, ठीक है। कौन बोल रहा है, ये सीडी इक्विसर्च बोल रहा है, इसका रेटिंग दे रहा है, वो रिड्यूस कर दिया है रेट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट में इसने क्या रिजल्ट दिया है। तो क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे तो माइनस का रिटर्न दिया है दोस्तों, -5.24%। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, ये नेट सेल्स है -5.24%, और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे -14.19%, ठीक है। तो ये माइनस में दिया है क्वार्टरली रिजल्ट। अब अगर इसको ईयरली में देखेंगे तो ईयरली में भी उसका उतना कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है। अब देखेंगे नेट सेल्स, यहाँ पे देखेंगे तो -7.15% का है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 18.17% का रिटर्न दिया। जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों क्या है कि वीडियो बनाते वक्त ज़्यादा आवाज़ आता है। एक मिनट रुकिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाँ, अब यहाँ देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी देखेंगे पीबीडी मार्जिन जो है वो 44.60 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्क जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 26.09 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज देखेंगे 31.44 है। और आगे देखते हैं डेप्थ। तो मेन है डेप्थ दोस्तों, डेप्थ देखिए दोस्तों, यहाँ दिख रहा है आपको डेप्थ, ये 0 है दोस्तों। यही तो देखने लायक है, इसका जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी को हमको चूज करना है जिसके ऊपर कर्जा नहीं हो, वही आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर ने 74.06%, बाप रे बाप, यानी 50 पॉइंट से ऊपर 74.06% की होल्डिंग कर रखा है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 66.4% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी देखेंगे तो 4.17% की होल्डिंग है। एफआईआई देखेंगे तो 3.93% की होल्डिंग है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है वो 15.42% की होल्डिंग कर रखे हैं, ठीक है। तो ये इसकी फंडामेंटल थी। अब हम चलेंगे कहाँ पे, अब हम चलेंगे टेक्निकल चार्ट पे। अभी तो हम सिर्फ फंडामेंटल देख रहे थे, अब टेक्निकल पे जाएंगे दोस्तों। तो टेक्निकल पे चलते हैं। ये मैंने ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। ये गलत बोल रहा है, देखते हैं, एक मिनट दोस्तों।
ये इसकी प्लेटफॉर्म खुल गई है। यहाँ पे देखेंगे ये इसको मैंने क्लिक करा, ये मैंने अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चार्ट क्या बना रहा है। ठीक है, ये बुलंजर पैन को हटा देता हूँ और वॉल्यूम को हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टाइम फ्रेम में रख लेते हैं अपन 1 वीक। तो 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो ये जो जितने भी ये जो कैंडल दिख रहे हैं, एक एक कैंडल 1 वीक के हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझना है एक एक वीक जो है वो एक एक कैंडल जो है 1 वीक की कैंडल। ठीक है, देखिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। अब यहाँ पे हम देखेंगे सपोज मैंने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचा। अब देखिए ये इसका जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल आ रहा है, मैं यहाँ पे खींच के बता देता हूँ आपको। इसकी सपोर्ट लेवल है वो ये है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल के आसपास ही ये खड़ा है। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल भी मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो ये है रेजिस्टेंस लेवल, ये 14.09। अच्छा ओके, इसको छू चुका है दोस्तों। जो इसका जो 52 वीक हाई है ना वो इसको टच कर चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 52 वीक हाई को टच कर चुका है। अब ये वापस जाने की स्थिति को तैयार है। ठीक है, अब ऊपर जाने की संभावनाएं कम हैं। हाँ, अगर 1200 इसका जो रेजिस्टेंस है अगर उसको तोड़ देता है तो फिर ऊपर जाएगा, और नहीं तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा दोस्तों। तो इसको अभी बाइंग नहीं करना है, इससे थोड़ा दूर रहिए फिलहाल के लिए। जब वो नीचे आएगा तब हम पकड़ेंगे इसको। अब देखिए इसका जो अगला सपोर्ट है, अभी तो रेजिस्टेंस पे खड़ा है वो, और इसका जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा इस जगह पे। ठीक है, किस जगह पे? इस जगह पे आ सकता है, ये वाले जगह पे, क्योंकि इसको बार बार टच करा है इसने। तो यहाँ पे देखिए ये है इसका सपोर्ट लेवल, कौन सा? 1094.37। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है दोस्तों। सॉरी, ये फिर से वो थोड़ा से ऊपर कर लेता हूँ। अरे यार, ये 1 मिनट दोस्तों। अब ये क्या है कि मेरे को इसको ऊपर खसकाना है। ये है इसका सपोर्ट लेवल, कौन सा? ये वाला सपोर्ट लेवल आ गया। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल आ रहा है 11, अरे वहीं पे खड़ा है ये 117 पे, 117 आ रहा है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 117.85 पे खड़ा है। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। अगर इसको तोड़ा तो फिर इसका जो नेक्स्ट जर्नी होगी वो होगी इसका जो नेक्स्ट जर्नी होगी तो फिर नेक्स्ट जर्नी इस जगह पे आएगा। किस जगह पे आएगा? इसकी जो नेक्स्ट जर्नी है वो इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 1055.72। तो ये इसकी नेक्स्ट जर्नी है। अगर यहाँ तक आता है तो फिर ये सपोर्ट लेवल ले लेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल है दोस्तों। और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, अगर 1200 को तोड़ता है, 1200 के ऊपर अगर तोड़ा तो ये अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसको तोड़ेगा तो फिर 1422 की टारगेट आएगी, है ना, क्योंकि वो छू चुका है। और वे कब छुआ है इसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसको 14, इसको कौन से तारीख को छुआ है? 28 सितंबर 2020 को ये अपना 52 वीक हाई को टच कर चुका है दोस्तों। कौन सी तारीख को? 29 सितंबर 2020 को इसने हाई मार चुका है।
करीब 1419 तक का हाई मार चुका है। ठीक है, ये देखिए 14, ये मैंने यहाँ पे दिख रहे हैं हाई, ये हाई दिखा रहा, देखिए 29 सितंबर को 1415 पे लगा है, यानी 1415 का टारगेट लगा चुका है ये। वहाँ से ये रिटर्न की जर्नी अप्लाई किया है। तो बस दोस्तों, ये हमको ये देखना है कि अगर ये 1200 क्रॉस कर लेता है तो फिर से वो टच करने जाएगा उसको। ठीक है, तो बस आपको देखना है, अभी बाई नहीं करना है, अभी बहुत हाई पोजीशन में खड़ा है। इंट्राडे के लिए आप बाई कर सकते हैं। एक दिन में अगर आपको कमाना है तो 5% से 10% का रिटर्न दे सकता है। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद हम लेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना दोस्तों, मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर कोई भी स्टॉक को आप बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो और किसी को भी झरोदा में अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में अगर किसी को जुड़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको 85% एक्यूरेसी मिलेगी और डेली बेसिस में, और स्टॉक का भी इसमें रिकमेंडेशन देता हूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।